किसी कुत्ते पर हंसते हैं तो वह पहचान लेता है। ये जानवर काफी सहानुभूति रखने वाले होते हैं, तो जब वे खिलखिलाते बच्चे की आवाज सुनते हैं तो उस ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसकी नकल करते हैं। आपके कुत्ते को बच्चे की हंसी पसंद आई, इसका अंदाजा आप उसके खुले मुंह, मनमोहक तरीके से नाक सहलाने और चमकती आंखों से लगा सकते हैं। विंड चाइम्स खरीदकर आप न केवल मधुर ध्वनि से घर को खुशनुमा बना सकते हैं, बल्कि अपने पालतू की हरकतों को भी प्यारा बना सकते हैं। कई कुत्तों को विंड चाइम्स, घंटी और शेकर की आवाज काफी भाती है। कुछ साथ में गाने की कोशिश भी करते हैं। कारों के हॉर्न या एयर हॉर्न सुनकर कुत्ते आमतौर पर भौंकना या पूंछ हिलाना शुरू कर देते हैं और आवाज के स्रोत की तरफ मजे से जंप करते हैं। लेकिन ख्याल रखें, ऐसी कुछ आवाजें कुत्तों को तनाव भी दे सकती हैं। डोरबेल की आवाज को कुत्ते अपने मालिक के घर वापस आने से जोड़ लेते हैं, इसलिए जब भी घर की घंटी बजती है, दरवाजा खटखटाया जाता है या चाबी की खनक होती है तो वे उत्साहित होकर भौंकने लगते हैं। बत्तख का बोलना कुत्तों को आकर्षित करता है और उनमें पीछा करने की वृत्ति को जगाता है। अगर आप अपने पालतू से मजाक करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा तरीका है। कई कुत्ते ड्रम की बीट्स को सुनकर गाने वाले की गोद में कूदने और चेहरे को चाटने का इन्विटेशन समझते हैं। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि अगर आप साथ में अभ्यास करें तो आपका पालतू भी ड्रम की बीट्स पर थिरकना सीख सकता है। किसी कुत्ते को आकर्षित करने का काफी पुराना तरीका सीटी बजाना भी है। अगर आप अपने कुत्ते के लिए किसी खास सीटी का इस्तेमाल करते हैं तो यह पक्का कर लें कि आप उसे ज्यादा जोर से और उसके सिर के करीब जाकर न बजाएं। इससे उसके संवेदनशील कान खराब हो सकते हैं। ज्यादातर कुत्ते ची ची करने वाले खिलौने पसंद करते हैं। जब कुत्ता उन्हें काटता है, उसकी आवाज कुत्ते के दिमाग के प्लेजर सेंटर को उत्तेजित करती है। जितनी आवाज खिलौने से आएगी, उसे उतना ही मजा आएगा। साथ ही कुत्ते खिलौने को दबाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी आवाज से मालिक का ध्यान उनकी तरफ जाता है और उन्हें आपकी तवज्जो से ज्यादा और कुछ भी पसंद नहीं। जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की भौंक सुनता है तो वह उस ओर आकर्षित हो जाता है और अपनी पूंछ हिलाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सभी को अपने जैसों से बात करना अच्छा लगता है। अगर आप कुत्ते की हाउलिंग का रिकॉर्ड बजाते हैं तो आपका पालतू भी उसकी आवाज से आवाज मिलाएगा। अगर आप अपने कुत्ते के साथ मजाक करना चाहते हैं तो बिल्ली, घोड़े, गाय सभी तरह की आवाजें आपकी मदद कर सकती हैं। अगर आप जानवरों की आवाज वाले रिकॉर्ड चालू करते हैं तो संभव है कि आपका कुत्ता या तो शरीर अकड़ा ले, घूरे या कराहते हुए रोने लगे। बस आवाज के स्तर को लेकर चौकन्ने रहें। आपका कुत्ता उन फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकता है जिनके बारे में आपको पता नहीं चलता। इसलिए मक्खी, झींगुर, टिड्डे और यहाँ तक कि मकड़ी जैसे कीड़ों की धीमी आवाज भी आपके पालतू के कान में पड़ जाती है। अगर कुत्ता सैर करते हुए अचानक बिना किसी कारण झाड़ियों में घुस जाए तो संभव है उसने किसी कीड़े की आवाज सुनी होगी। ये आवाजें काफी सुनी सुनाई हैं, लेकिन आपके कुत्ते ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर अनूठी पसंद भी बना ली होगी। इंसान केवल 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, जबकि कुत्तों की क्षमता 45,000 हर्ट्ज है। उच्च संवेदनशीलता का अर्थ है उच्च स्तर का तनाव। तो यहाँ ऐसी आवाजें भी हैं जो आपके कुत्ते को डरा सकती हैं। ज्यादातर कुत्ते उस वक्त दुबक जाते हैं जब वे तूफान की आवाज सुनते हैं। अगर आप अपने कुत्ते को इन आवाजों से दूर नहीं कर सकते तो कम से कम उसके पास रहने, अच्छा संगीत बजाने और उसे दिलासा देने की कोशिश करें। बच्चों की हंसी के जैसे ही कुत्ते उनके रोने की आवाज से भी भावुक हो जाते हैं। कुछ कुत्ते तेज आवाज को सहन नहीं कर सकते और छिप जाते हैं। मुझे पता है, मैं करता हूँ। कुछ बेचैन होकर इधर उधर भागने लगते हैं। आमतौर पर कुत्ते वैक्यूम क्लीनर को पसंद नहीं करते। वे न केवल शोर मचाते हैं बल्कि घर में घूमते हैं, जिससे कुत्ते को लगता है कि उसके इलाके में कोई और घुसा है। गुब्बारे फूटने और पटाखों की तेज आवाज होती है। ये अजीब तरीके से पालतुओं को डराती हैं। कुत्ते अक्सर बसों और कूड़े के ट्रक की आवाज पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके आने से स्क्रीचिंग और बीपिंग की आवाजें आती हैं। कुत्तों को ऐसी अप्रत्याशित आवाजें पसंद नहीं आती। इसी वजह से वे निर्माण के दौरान होने वाली आवाजें भी पसंद नहीं करते हैं। फुटपाथ पर स्केटबोर्ड की आवाज कुत्ते को डरा सकती है। यह तेज और अनियमित होती है और कुत्ते की पीछा करने की प्रवृत्ति को भी जगा सकती है। कुत्ते एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन की आवाज से भी उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि वे अक्सर काफी तेज आवाज करते हैं। अचानक एयर कंडीशनर या फर्नेस चालू करने से भी आपका कुत्ता डर सकता है। अगर आपका पालतू ऐसी आवाजें सुनकर कूद रहा है या परेशान हो रहा है तो आपको अपने घर के लिए कम शोर करने वाले उपकरण खरीदने पर विचार करना चाहिए।
जब ऊपर से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर गुजरते हैं तो भी कुत्तों को पसंद नहीं आता। जहां तक संभव हो अपने पालतू को इस प्रकार की डराने वाली आवाजों से बचा कर रखें। जैसे अगर आपका पालतू जानवर कंस्ट्रक्शन वर्क या आतिशबाजी के शोर से डरता है तो इस तरह की अप्रिय आवाजों से अपने कुत्ते को बचाने के लिए उसे किसी शांत जगह पर सैर के लिए ले जाएं। लेकिन इस तरह से बचाना भी कोई विकल्प नहीं हो सकता। आप उस आवाज को रिकॉर्ड करें जिससे आपका कुत्ता डरता है और उसे उसके सामने बजाएं। इसे धीमी आवाज से शुरू करें और धीरे धीरे आवाज बढ़ाते जाएं। इससे आपका कुत्ता धीरे धीरे ऐसी आवाजों को सहन करना सीख जाएगा। यह साधारण सा तरीका इस शोर भरी दुनिया में आपके कुत्ते की जिंदगी थोड़ी सहज बना देगा। लेकिन सावधान रहें और सकारात्मक प्रयास ही करें। जबरदस्ती करना, दबाव डालना और कुत्ते के शारीरिक हाव भाव को अनदेखा करना उसके डर को और बिगाड़ सकता है। इन डराने वाली आवाजों को सुनने के बाद अगर आपका कुत्ता सहज व्यवहार करना सीख लेता है तो उसे हर कदम पर खाने की चीज या खिलौने जैसे इनाम देना न भूलें। कुत्ते न केवल शोर बल्कि आवाज के स्वर को लेकर भी संवेदनशील होते हैं। कुछ मामलों में वे आपके शब्दों का मतलब भी समझ जाते हैं, यहाँ तक कि आपके झूठ बोलने की कोशिश को भी पहचान लेते हैं। जैसे अगर आप अपने कुत्ते को खुशनुमा और उत्साहित आवाज में बैड बॉय कहते हैं तो वह समझ जाएगा कि आप उससे नाखुश हैं। कुत्ते किसी सूडो वर्ड से असली वर्ड भी पहचान सकते हैं, लेकिन वे तब और ज्यादा उत्साहित होते हैं जब वे जाने पहचाने शब्दों के नए रूप सुनते हैं। इसलिए अगर आप अपने कुत्ते से मजाक करना चाहते हैं तो चलो वॉक के लिए चलते हैं की जगह कहें चलो टॉक के लिए चलते हैं। इससे आपका पालतू जानवर ज्यादा उत्साहित हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि अपने कुत्ते को इस तरह से चिढ़ाना अच्छा नहीं है। कुछ कुत्तों को घर पर अकेला छोड़ने से वे काफी बेचैन हो उठते हैं और कोई हैरानी की बात नहीं है कि आपके लिए तेज आवाज आपके कुत्ते के लिए और भी तेज होती है। घर से निकलने से पहले हल्का संगीत चलाने से इसमें मदद मिल सकती है। शांत वातावरण में जैज या शास्त्रीय संगीत आपके कुत्ते के अकेले होने का एहसास कम करेगा और उसे गली की संभावित डरावनी आवाजों से बचाएगा और तनाव कम करेगा। आज आपको अपने कुत्ते और बिल्ली को शांत करने के लिए खास तौर पर तैयार संगीत और गानों के काफी विकल्प मिल सकते हैं। बिल्लियों की पसंद की जाने वाली साउंड्स की लिस्ट कुत्तों की लिस्ट से काफी मिलती जुलती है। दरवाजों का खुलना बंद होना, शेकर, कुकिंग पैन, चिप्स का पैकेट या कैन खोलना, ची ची करने वाले खिलौने, दरवाजे की घंटी, विंड चाइम्स, बिल्ली के भगोने में खाना डालने की आवाज और हाँ प्स प्स, जो भी चाहो मिलेगा। अन्य पालतुओं की बात करें तो आपको इस बात का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि तोते की पसंदीदा आवाज क्या है, क्योंकि यह पक्षी इन आवाजों को सीख लेता है और सारा दिन इनको दोहराता है। तोते उन पक्षियों में से हैं जो इंसानी भाषा को समझ सकते हैं। कुछ जंगली पक्षी इंसानों की आवाज की नकल कर सकते हैं, लेकिन जब इंसान की आवाज की नकल करने की बात हो तो तोते इस काम में चैंपियन हैं। कुछ पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित तोते ये भी समझ सकते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। अगर आपके पास कोई तोता है तो सावधान रहें। यह आसानी से कुछ वाक्य सीख सकता है लेकिन उन्हें भुला नहीं सकता। पर इन वाक्यों को दूसरों से बदला जा सकता है अगर आप उन्हें बार बार दोहराते रहें। छिपकलियां भी संगीत को लेकर काफी संवेदनशील होती हैं और उनकी भी अपनी पसंद होती है। उन्हें आमतौर पर शांत मधुर आवाजें पसंद होती हैं और तेज आवाजों से वे चिढ़ जाती हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपनी पालतू छिपकली के सामने अलग अलग तरह का संगीत बजाकर उनकी प्रतिक्रिया देख सकते हैं। अगर आपका पालतू संगीत पसंद करता है तो वह आवाज की दिशा में घूमकर आराम से नीचे लेट जाएगा। बेडेड ड्रैगन्स को अगर आसपास मौजूद आवाजें पसंद नहीं आती तो वह अपना रंग भी बदल लेता है। कई बार वह अपना रंग पूरी तरह से काला कर लेता है, जो इस बात का संकेत है कि उसे आपके संगीत की पसंद रास नहीं आ रही। आवाज बंद करने, सहलाने और नहलाने से उसका तनाव कम किया जा सकता है। खरगोश मानव भाषा को नहीं समझ सकते, लेकिन आप उन्हें अपने संकेतों के जरिए सिखा सकते हैं, जैसे शब्दों और इशारों से। वह आपके स्वर और शारीरिक हाव भाव को देखकर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। खरगोश आमतौर पर शांत संगीत और गाने पसंद करते हैं, खासकर तब जब उन्होंने उस खास संगीत के साथ कोई सकारात्मक संबंध बना लिया हो। उन्हें अचानक बजने वाले तेज और शोर वाला संगीत रास नहीं आता। हैमस्टर यानी पालतू चूहे कई तरह के संगीत पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जैसे शास्त्रीय, पॉप, यहाँ तक कि रॉक भी, शायद ब्रॉडवे ट्यून्स पर भी। लेकिन ध्यान रहे, तेज आवाजें हैमस्टर में तनाव पैदा कर सकती हैं
शुरुआत में आपका हैमस्टर कोई इंसानी शब्द नहीं समझेगा, यहाँ तक कि आपकी आवाज भी नहीं पहचानेगा। लेकिन अगर आप अपने पालतू के साथ रिश्ता बनाने के लिए कुछ वक्त देंगे तो वह आपसे जुड़ जाएगा और आपके कुछ शब्दों और हरकतों के बीच संबंध को याद रख सकेगा।